प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आप किसी काम को करने जा रहे हैं, हर बार अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर पर भरोसा रख कर अपने कामों को करें। परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रतिदिन अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें, न किसी मनुष्य पर, न अपने धन पर, न किसी और पर, बल्कि परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो विपरीत समय में आपका एक अच्छा सहायक हो सकता है और वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप उस पर भरोसा रखेंगे। वो तभी काम करता है। जो कोई उस पर भरोसा करता है, परमेश्वर उसके लिए काम करता है। बाइबल में लिखा है कि उसकी नजरें लगी रहती हैं पृथ्वी पर कि किसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। और जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है, उसके लिए प्रभु सहायता को भेजता है, उसकी ओर से परमेश्वर लड़ता है, उसके लिए परमेश्वर व्यवस्था करता है, उसके लिए प्रबंध करता है। ऐसे ही हम बाइबल में पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास की किताब उसका 14 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो यहां पर राजा आसा के बारे में लिखा हुआ है। एक राजा है जिसका नाम आसा है और वो आसा के पास 5 लाख लोग हैं। 5 लाख लोगों की सेना है। इसे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। 5 लाख लोगों की सेना है। और एक समय की बात है कि उसके विरोध में एक दूसरा राजा खड़ा हो गया और जिसके पास 10 लाख की सेना है और भी रथ घोड़े और भी हैं उसके पास। 10 लाख से अधिक सैनिक योद्धा उसके पास हैं और राजा आसा के पास 5 लाख सैनिक हैं, योद्धा हैं। और जब इनका युद्ध होने लगा और जब वो विरोधी राजा युद्ध करने के लिए आ पहुंचा, आसा राजा भी अपने राज्य से युद्ध करने के लिए निकला अपनी सेना को लेकर। तो वहां दूसरी ओर है 10 लाख से अधिक लोग खड़े हैं लड़ाई करने के लिए और यहां है 5 लाख लोग। तो मीन्स अगर देखा जाए तो आसा की हार होना निश्चित है, क्योंकि वे दुगने लोग हैं और ये कम लोग हैं। उनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा सामर्थ्य है, ज्यादा बल है, ज्यादा लोग हैं और इनके पास कम बल है, कम लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद आसा विजयी हो जाता है और वो दूसरा जो विरोधी राजा था वो हार जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ जानते हैं? जब राजा आसा युद्ध करने के लिए निकला तो उसने एक बहुत सुंदर काम किया। लिखा है दूसरा इतिहास की किताब उसका 14 अध्याय और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम पर भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए। यह आसा ने युद्ध करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने कहा, परमेश्वर, मैं निर्बल हूं, मैं बलहीन हूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं अपनी सामर्थ्य से इस युद्ध को नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस कम है, मेरे पास कम सैनिक हैं, मेरे पास कम दल बल है, मेरे पास कम योद्धा हैं। मैं बिना तेरी सहायता के इस युद्ध को नहीं जीत सकता। प्रभु, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। इस बड़ी भीड़ से लड़ने के लिए केवल और केवल हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है, नहीं तो हम पहले ही हार मान लेते। लेकिन हमारा भरोसा तुझ पर है, इसलिए हम इस भीड़ से लड़ने के लिए आए हैं। तेरे नाम का भरोसा रख कर हम इस भीड़ से युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। बस हम अपने बल पर भरोसा रखकर युद्ध करने नहीं आए,
हम अपने घोड़ों और रथों पर भरोसा रखकर युद्ध करने नहीं आए। हम अपने हथियारों पर भरोसा रखकर युद्ध करने नहीं आए हैं। हम अपने योद्धाओं पर भरोसा रखकर युद्ध करने नहीं आए। ये बहुत बड़ी सेना है हमारे विरोध में। हम इससे युद्ध करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे नाम पर भरोसा रखते हैं। अब आप हमारी सहायता करें, अब आप हमारी मदद करें। और जानते हैं परमेश्वर ने उनकी सहायता करी, परमेश्वर ने उनकी मदद करी, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। और वो जो 10 लाख लोग थे इनके विरोध में लड़ने के लिए, वे भागने लगे। उनमें से बहुत मारे गए और बहुत सारे भाग गए। परमेश्वर ने इन्हें ऐसी सामर्थ्य दी। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना है, लेकिन आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसके नाम पर भरोसा रखकर, उस पर भरोसा रखकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। हर एक विरोधी जो आपके खिलाफ में है, हर एक प्रॉब्लम जो आपके अगेंस्ट में है, वो सब परमेश्वर अपने आप दूर कर देगा। बस आपका भरोसा उस पर होना है। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए जाता है तो वो भी इस बात को कहता है कि तू तो हथियार लेकर मुझे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं, मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूं। और भजनकार दाऊद कहता है किसी को तो घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमें तो हमारे परमेश्वर के नाम का भरोसा है। बस किसी को घोड़ों का है, किसी को रथों का है, किसी को धन का है, किसी को दौलत का है, किसी को बल का है, किसी को अपनी सेना का है भरोसा, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर का भरोसा है। और वो आगे लिखता है कि जिनको अपने दल बल पर भरोसा था वे तो गिर पड़े, और जिनका भरोसा परमेश्वर पर था वो सीधे खड़े रहे। मीन्स हम विजयी हुए, हम युद्ध जीते, और जिनका भरोसा घोड़ों और रथों बल पर था वे सब हार गए। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे विपरीत समय है, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना चल रहा है, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। और जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तो वो आपकी ओर से लड़ेगा, और जब वो आपकी ओर से लड़ता है तो आप हमेशा विजयी ही होते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में बड़े काम को किया है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़े। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। मैं माया बोल रही हूँ बॉम्बे से, और मैं गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए। पीके मसीह और अमृता सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किए। और मैं जब दिल्ली गई थी प्रे मीटिंग में, तब मैंने बाहर की जॉब के लिए मैंने प्रार्थना मांग कराई थी उनसे। तो आज मेरे को बाहर में अच्छी जॉब मिली, लंदन में अच्छी जॉब मिली है। मैं जा रही हूँ जनवरी को, और मैंने ये फास्टिंग है, दिसंबर फास्टिंग, मैंने 4 दिन फास्टिंग किया था। तो मेरा सब बाहर का जॉब का अच्छी खुशी मिली मेरे को। अच्छा, मैं जैसे दिल्ली से आई तो मैंने 4 दिन फास्टिंग रखा तो मेरा जॉब मिल गया मेरे को। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को। और मेरे पैर में मार लगी थी, मुझे उससे भी मुझे चंगाई मिली। पैर में जो चोट लगा था, उधर दिल्ली गई थी तो तभी मैंने अमिता सिस्टर बोलते जिधर जरा जख्म हो रहा है, घाव हो रहा है, उधर हाथ रखो तो चंगाई मिलेगा। तो मुझे उससे भी चंगाई मिली है। और मेरा शुगर हमेशा 500-600 रहता था। तो मैंने प्रे सेंटर में मैंने व्हाट्सएप के द्वारा प्रे कराया। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे बात की और प्रे करे। तब से मेरा शुगर भी अभी मेरा नॉर्मल हो गया है। शुगर भी प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अमिता सिस्टर और पीके मसीह ब्रदर को भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी मिनिस्ट्री इसी तरह बढ़ती रहे, प्रभु आपको बहुत ढंग से आशीष दे। हमारे लिए प्रे करने के लिए इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हृदय से आपको प्रेज करते हैं प्रभु जी। हम घटें आप बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है प्रभु कि हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। हम सबको तूने बुलाया है, चुना है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज की
सुबह के लिए प्रभु, इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। रात भर में मेरे परमेश्वर प्रभु तू हमारा रक्षक रहा प्रभु जी। तूने प्रभु हमारी रक्षा की, हिफाजत, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और आज के दिन में प्रभु हम स्वस्थ भले चंगे हैं प्रभु। आज के दिन को प्रभु हमारी आंखों ने देखा है खुदा, ये धन्यवाद का विषय है प्रभु। धन्यवाद हमारा जीवित रहना प्रभु और तेरी योजनाओं में आज के दिन में शामिल होना प्रभु, ये धन्यवाद का विषय प्रभु। हम सब मिलकर अपने परिवारों के लिए खुदावन प्रभु, तेरे भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कुछ भी पिता तूने हम सब के जीवनों में दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो नया बल, नई सामर्थ को पाए पिता, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को पाए परमेश्वर पिता। आपका फेवर, आपका सपोर्ट आज के दिन में आपके लोगों के साथ में हो प्रभु जी। आपकी सुरक्षा प्रभु इन भाई बहनों के परिवार, इनके बच्चों के साथ प्रभु होने पाए पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों की सारी विपत्तियों से आज के दिन में रक्षा करें, उनके प्राणों की रक्षा करें। जब वो आज घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल कॉलेजेस ड्यूटी जाते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी आज आपके लोग जा रहे हैं प्रभु, वहाँ आने जाने में आप रक्षा हिफाजत करें। हर एक दुर्घटना, हर एक गलत काम, हर एक फ्रॉड, हर एक स्कैम, हर एक गलत लोगों से प्रभु जी आज के दिन में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। खुदा इनके कदम का बढ़ाना प्रभु, उससे पहले प्रभु आप आपके कदमों को बढ़ाएं पिता। आज के दिन में प्रभु इनके कामों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते कि इनके काम सफल हो। जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाए प्रभु, जो कुछ भी तूने उन्हें दिया है प्रभु, वो काम सफल हो पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु। जब आपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत किया, ये वचन प्रभु आपके लोगों की लाइफ में परमेश्वर पिता कार्य करे परमेश्वर पिता। जब प्रभु आशा राजा के जीवन से प्रभु हमने इस बात को सीखा प्रभु कि जब वो चारों तरफ से परेशानियों में था तो प्रभु उसने प्रभु अपना भरोसा तुझ पर रखा पिता, कि सच में मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार तू सामर्थियों की सहायता करता उसी प्रकार तू निर्बलों की भी सहायता करता है प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती कि तू पक्षपात नहीं करता, जो तेरी दुहाई देता प्रभु तू उसकी सुनता है परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो प्रभु जी कमजोरी में, दुर्बलता में और परमेश्वर पिता फेलियर में असफल हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे प्रभु, उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु। जब चारों तरफ से वो समस्या और परेशानियों से घिरे हैं, वो कर्जे से घिरे हैं प्रभु जी, जब लोग प्रभु उनके सामने हैं प्रभु और बहुत से लोग पिता उन्हें परेशान कर रहे प्रभु जी, इरिटेट कर रहे खुदावन, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे सम्मुख आए हैं। आशा राजा की तरह प्रभु, जिस प्रकार आशा राजा ने परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख आकर तेरी दुहाई दी प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग खुदावन प्रभु तेरे सम्मुख आकर अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने बच्चों की और जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं इंटरनली प्रभु जी पिता, अपने शरीर में पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा में परमेश्वर पिता, अपनी फैमिली में परमेश्वर पिता, जो कुछ भी वो फेस करे प्रभु आज मैं आपके आगे रखती हूँ पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे तूने आशा राजा की सुधी ली प्रभु और तूने उसे विजयी किया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आज इस सुबह में खुदा इन भाई इन बहनों की, इनके परिवार की, इनके बच्चों की पिता, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए ये प्रार्थना करें, उनके आप सुधी लेकर उनके जीवन में कार्य करें और इन्हें विजयी करे प्रभु। जीवन की हर एक परिस्थिति पर, इनके कलेशों पर इनका विजय करे, इनके कड़वाहट पर इन्हें विजयी करे, इनके डिप्रेशन में इन्हें विजयी करे प्रभु जी, इनके कर्जे पर विजयी करे, इनके असफलताओं पर इन्हें विजयी करे प्रभु जी, इनके रुकावटों और बाधाओं पर इन्हें विजयी करे परमेश्वर पिता। इनके लाइफ के आने वाले हर एक टेम्पटेशन के ऊपर प्रभु जी आप इन्हें विजयी करे प्रभु जी। हर प्रकार की प्रभु निराशाजनक बातों के ऊपर आप इन्हें प्रभु जी विजयी करे प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु जो शारीरिक दुख प्रभु ये उठा रहे प्रभु, शरीर में प्रभु जो प्रॉब्लम्स उठा रहे प्रभु, उसके ऊपर आप इन्हें जयवंत करें प्रभु। इस समय जब अपने दर्द में, अपने तकलीफ में, अपनी बीमारी में, अपने रोग में पिता, जब रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग हैं प्रभु, जब ये सीरियस कंडीशन में है खुदा, ऐसे समय में खुदा जब ये तेरी दुहाई दे रहे प्रभु, तो संकट में अपने लोगों की सुनता है प्रभु। इस समय प्रभु जो कैंसर में है पिता, जो प्रभु जी माइग्रेन की प्रॉब्लम में है पिता, जो हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम में, इन्फेक्शन
इन्फेक्शन में, एलर्जी में, हड्डियों की समस्या में, मांसपेशियों की समस्या में और भी बहुत सारे रोगों में पिता पड़े प्रभु, आज उन्हें आपकी हुजूरी में, आपकी प्रेजेंस में रखते हैं प्रभु, और दुआई देते हैं खुदा कि इन भाई बहनों की सुधि ले, और इसी वक्त प्रभु जो अधिकार तूने हमें दिया है उस अधिकार में होकर प्रभु हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलता को, हर एक कमजोरी को मैं आज्ञा देती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से जाओ। कैंसर जड़ से नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, जिनके प्रभु सेल्स डाउन हो गए प्रभु, सेल्स प्रभु यीशु के नाम से इंक्रीज हो, हार्मोन्स प्रॉब्लम दूर हो, हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो, स्किन की प्रॉब्लम, सफेद दाग की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त में हर एक उस बीमारी को जिसमें कि आज ये सफर कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर हो। पिता, जिनके पिता हार्ट की जो नसें हैं प्रभु जो ब्लॉक हो गई हैं प्रभु, यीशु के नाम में वो ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक जो भूलने की बीमारी यीशु के नाम में जाए इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या जाए यीशु के नाम में, हड्डियों की समस्या जाए यीशु के नाम में, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हर एक स्किन प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, यूरिन प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु कि प्रभु जी ने इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है पिता, बार बार प्रभु आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है प्रभु, बार बार प्रभु जी किडनियों में इन्फेक्शन हो रहा है, यीशु के नाम में हर एक इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती छोटे बच्चे जो इस समय प्रभु मेंटली वीक है, यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें मेंटली स्ट्रांग करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक जन को तूने प्रभु ब्लेस किया, उन्हें छुआ, उनके शरीर की स्थिति को बदल दिया, उन्हें भला चंगा स्वस्थ किया, कि जो तेरी दुहाई देता है प्रभु तू सुनता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु जो ज़मीन से रुके हुए काम हैं यीशु के नाम में बनने पाए प्रभु। यीशु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रभु अपने लोगों को क्वालिफाइड करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु जी, नई अपॉर्चुनिटी दे प्रभु, नए बिजनेस आप इन्हें दे परमेश्वर, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे परमेश्वर पिता, अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु उनकी कोख को यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं, हर एक मिसकैरेज की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम में चली जाए, जो कंसीव नहीं कर पा रहे वो प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। खुदा ये कंसीव करें और तेरी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। मेरे प्रभु अपने लोगों की सुधि ले परमेश्वर, प्रभु सहायता करें, मदद करें। आज के दिन में प्रभु जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे प्रभु। आज जितने बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जिनका बर्थडे है प्रभु आप इन्हें आशीष दें और इनकी रक्षा करें परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इनके सपनों को, हार्ट डिजायर्स को आप पूरा करें। विशेष कर खुदा ये तेरी प्रेजेंस में प्रभु 365 दिनों में पाए जाएं और तुझसे सीखें और तेरे राज्य को बढ़ाएं प्रभु। धन्यवाद। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते सारे प्रबंध आसमानी भंडार से पूरे हो पिता। यदि प्रभु इन्हें लगता है कहीं लज्जित ना हो जाए, परंतु जो तेरी दुहाई देता है तो सुनता है परमेश्वर। थैंक यू फादर। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, हर एक प्रार्थना को, हर एक हमारे साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को तेरे हाथों में देते हैं और प्रभु धन्यवाद करते कि तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, प्रभु जो तेरे राज्य को बढ़ा रहे उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।